बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी शर्मा ने बयान दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम सभी के लिए ये सौभाग्य का विषय है। पिछले साल जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत मोदी जी ने की थी। इस बार दूसरा साल है राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जनजातीय गौरव दिवस में शामिल होने जा रही हैं। जनजातीय समाज के लिए और मध्य प्रदेश के लिए ये एक गौरव का क्षण है और कहा कि पैसा एक्ट कानून लागू करने जा रही है सरकार। राष्ट्रपति के हाथों ये कानून लागू होगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी वोट बैंक की राजनीति नहीं करती। दिग्विजय सिंह ने 1997 में पैसा एक्ट क्यों लागू नहीं किया था, उस समय भी कमेटी बनाई गई थी। जनजातीय गौरव दिवस वोट पाने के लिए नहीं है, ये जनजातियों का गौरव बढ़ाने के लिए है। साथ ही साथ बीजेपी ऑपरेशन लोटस जो ऐसे काम नहीं करती। उन्होंने कहा कि बीजेपी पार्टी सकारात्मक राजनीति करती है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को वी शर्मा ने दरबारी बताया। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गोविंद सिंह पैसा कानून का अध्ययन उन्हें करना चाहिए। गोविंद सिंह दिन भर बिच्छू के डंक का ही काम करते हैं। अपने काम को विपक्ष को भी समर्थन देना चाहिए। और पूर्व सीएम कमलनाथ पर भी उन्होंने निशाना साधा और कहा कि कोरोना को लेकर कमलनाथ ने कोई भी बैठक नहीं ली थी। कमलनाथ सीएम के पद से हटने के बाद ही अधिकारियों व कर्मचारियों को धमका रहे हैं। ये कमलनाथ की हताशा है। खाद की किल्लत पर कहा कि किल्लत मध्य प्रदेश में नहीं है। कांग्रेस के विधायक खाद गोदाम में जाकर बोलते हैं कि लूट लो, यही कांग्रेस का चरित्र है। मैं पुनः एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं और महामहिम राष्ट्रपति जी को, क्योंकि वो इसकी शुरुआत कल यहाँ पर करेंगी, हम सब लोग इस बात को लेकर के गौरवान्वित हैं। उनके स्वागत की तैयारियों में सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन, मध्य प्रदेश का जनजातीय समाज भी उनके स्वागत की तैयारियों में हर जिले के अंदर, हर विकास खंड में, हर स्थानों पर उन व्यापक तैयारियों में जुटा है। शहडोल का जो कार्यक्रम होगा दोपहर 2 बजे से, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता प्रत्येक विकास खंड में 89 तो हमारे जनजाति प्रभावित जो विकास खंड है सभी पंचायतों में और हर जिले में जनजातीय गौरव दिवस उत्साह और उमंग के साथ। ये गोविंद सिंह जी पहले अध्ययन करें, पैसा एक्ट कानून क्या है, इसका इतिहास क्या है। केवल बोलने से या केवल ये बिच्छू और डंक ये कह देने से क्योंकि दिन भर वो बिच्छू और डंक का ही काम करते हैं, इसलिए उनको यही याद आ सकता है। जरा देखें, समझें और गरीबों के उत्थान के लिए कुछ काम करें। और मुझे लगता है कि अच्छा कोई काम अगर हो रहा है तो उस काम को पक्ष विपक्ष या कोई भी हो एप्रिसिएशन करना चाहिए। कोई भी नेतृत्व हो सकता है। अरे आपकी सरकार थी तो आपने क्यों नहीं किया? दिग्विजय सिंह जी को बताना चाहिए कि उन्होंने इसे लागू क्यों नहीं किया था। 15 महीने में कांग्रेस की सरकार थी, आपने क्या कदम उठाए थे बताइए जरा। फिर झूठ बोलेंगे, जैसे कोरोना पर झूठ बोल रहे थे कि कोरोना के अंदर एक कदम, एक बैठक जिस आदमी ने नहीं की हो और वो ये कह के मैंने शिवराज जी को इस बात के लिए सलाह दी थी कि ऐसा करना है, ये क्या है? भारतीय राजनीति में थोड़े बहुत मूल्य हैं अभी, और उन मूल्यों पर कमलनाथ जी को या उनके नेतृत्व को काम करना चाहिए। ऐतिहासिक काम, ऐतिहासिक कदम इस देश के अंदर जनजातीय समाज के उत्थान और विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कल का दिन महामहिम राष्ट्रपति जी के आने के बाद ऐतिहासिक दिन बनेगा। राहुल गांधी उनके दुरावस्था के दौर को समाप्त करने के बाद बनी है, तब से कर्मचारियों को धमका रहे हैं और तब से मुख्यमंत्री बन रहे हैं। कभी 11 महीने कह, पहले भी 11 महीने कह रहे थे, अब फिर कहने लग गए। ये क्या है? ये उनकी हताशा है। कांग्रेस पूरी तरीके से खत्म हो गई है। आपने देखा होगा राहुल गांधी जी की यात्रा आ रही है, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा में ही कितना घमासान है। ये उनकी आंतरिक तौर पर जो दुरावस्था कांग्रेस के अंदर बनी है, जिस प्रकार के हताशा उनके मन के अंदर आई है, कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहे हैं, तो उनको यही लगता है। और कमलनाथ जी, आपको बिल्कुल स्वागत है जब भी आप आएँ, लेकिन इस प्रकार के झूठ रोज रोज आपको नहीं बोलना चाहिए। और कर्मचारियों को धमकाना, मैं तो कानूनन कहता हूं
कानून क्या, अगर आप कानून के अनुसार काम करते, किस कर्मचारी ने गलत काम किया, जाइए ना आप कोर्ट के अंदर, जाइए ना आप कंप्लेंट लेकर के कि कौन से अधिकारी ने, कौन से कर्मचारी ने आपके खिलाफ या आपके उन कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो लूटने के लिए जाते हैं, गोदाम, खाद के गोदाम को लूटने के लिए प्रेरित करना, विधायक खड़ा होकर के कौन सा कानून कहता है? और कौन सा कर्मचारी ने आपके ऊपर कार्रवाई कर दी? क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये देश देखता है, प्रदेश भी देख रहा है आप क्या कर रहे हैं। इसलिए कर्मचारियों को धमकाने से कमलनाथ जी काम नहीं चलेगा। आपका गुंडागर्दी का जो एक स्वरूप है वो 84 भी आपको याद दिलाता है।